नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जो है ITI CBT एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ITI एग्जाम्स और ITI जॉब से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ITI से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, ये ITI फर्स्ट ईयर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन जो है उसका क्वेश्चन पेपर है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो 13 जुलाई 2023 को हुआ था, सुबह वाली शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट 9 बजे से 11 बजे वाले में। ठीक है, इसमें जो कंप्लीट आपका क्वेश्चन पेपर है 75 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोर्शन आ रहा है इसमें ट्रेड थ्योरी के अंदर जो है आप सभी को पता होना चाहिए 38 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और 6 क्वेश्चन ड्राइंग के। इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल 50 और 25 जो है 75 क्वेश्चन आप लोगों से CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट में से। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चन जो है हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने का। फटाफट देखिए, आंसर्स को ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को सिर्फ पेपर का पैटर्न पता चल जाए, आंसर्स पता चल जाए, तो इस तरीके से मैं क्विक वे में थोड़ा सा फास्टली जो है इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। ये सामग्री प्रतीक है और डायग्राम बने हुए हैं। 2 डायग्राम इसलिए बने हुए, एक इंग्लिश के पेपर के लिए, एक हिंदी के पेपर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी पोजिशन सिंगल पोल। देखो यार, मल्टी पोजिशन सिंगल पोल, ये जो है ना यहाँ से एक एक जा रहा है तो ये सिंगल पोल है, लेकिन यहाँ ये इसको इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी पोजिशन। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ, एमीटर में संट प्रतिरोध, एमीटर में संट प्रतिरोध, तो ये तो संट है तो ये तो श्रेणी का प्रयोग हुआ नहीं। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर अगर उसके श्रेणी में हम क्या जोड़ दें, प्रतिरोध जोड़ दें, तो उसकी परास बढ़ जाती है, उसकी रेंज बढ़ जाती है, वो मल्टीप्लायर प्रतिरोध कहलाता है। इसलिए क्या है, श्रेणी का एक उपयोग है, श्रेणी परिपथ का उपयोग है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग, ये जो वायरिंग है ये कौन सी है यार। ये देखो क्लीट वायरिंग है, इसके ऊपर जो है गिट्टियां दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं क्लीट वायरिंग। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है एक आंसर सीट है, जो ये जो स्टूडेंट है इसने ऑप्शन ए टिक किया था, बट ए ऑप्शन जो है इसका गलत है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, जो ग्रीन में दे रखा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, जो ग्रीन में है वो करेक्ट आंसर है। चूजन ऑप्शन मतलब इस स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को जो है चूज किया था, ए का चुनाव किया था, जो कि इसका गलत हुआ। राइट, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लीट वायरिंग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के परमाणु के आबंध में कितने, यार तांबा है ना 29 नंबर पे आता है, कॉपर जो है Cu वो 29 नंबर पे आता है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो पहली कक्षा में 2, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 18 और लास्ट में बचेगा 1। तो आउटर मोस्ट जो सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए, बैटरी है ना डीसी है, अब डीसी बैटरी है तो उसके लिए यार ऑब्वियसली मूविंग कॉयल, एमसी टाइप के अंदर प्रयोग करते हैं मूविंग कॉयल। डीसी बैटरी क्या है, डीसी सोर्स है, डीसी वोल्टेज है, तो एमसी टाइप वोल्टमीटर हम प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AWG अमेरिकन वायर गेज, AWG मतलब अमेरिकन वायर गेज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, आरेख क्या है यार, ये जो आरेख है ना ये एक तरीके से वायरिंग डायग्राम है। क्या है, वायरिंग डायग्राम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, RF युग्मक सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होते हैं उसके अंदर हम मोनोलिथिक कैपेसिटर्स प्रयोग करते हैं। इस स्टूडेंट ने ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइट टिक किया था, बट ये रॉन्ग है। राइट आंसर है इसका मोनोलिथिक, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुथे हुए कंडक्टर, गुथे हुआ मतलब स्ट्रैंडेड, मतलब बहुत सारे तारों को पास पास लपेट कर जो तार बनाते हैं ना, पास पास लपेट कर बहुत सारे तारों को, उसको स्ट्रैंडेड चालक बोलते हैं। और वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, साथ ही साथ उसमें स्किन प्रभाव होता है वो भी कम हो जाता है, तो मोर फ्लेक्सिबल, लचीलापन उसमें आ जाएगा। यार बहुत सारे आपस में लपेट कर बना रहे हैं तो लचीलापन ज्यादा होगा, एक अकेली रोड होगी ना उसमें लचीलापन कम होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि यार देखो केवल ऑयल नेचुरल है ये, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड। नेक्स्ट है एसी और डीसी दोनों पर संचालित रिले कौन सा होता है? इंपल्स रिले एक ऐसा रिले है जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम के अनुसार पावर उपरिपथ। पावर उपरिपथ में देखो यार 3000 वाट होता है पावर उपरिपथ में। एक होता है लाइट एंड फैन, उसमें 800 वाट होता है। तो यहाँ पे पावर उपरिपथ का बोला है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इसमें 2 पॉइंट हम ले सकते हैं मैक्सिमम, और इसमें हम 10 पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हैं। यह भी आप लोगों को बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन फिलहाल ए जो है पावर उपपरिपथ, पावर 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 उपपरिपथ मतलब 3000 वाट। दूसरा होता है लाइट एंड फैन जिसमें हम 800 वाट ही प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत केतली में सोल प्लेट जो है ना यार वो कनेक्ट करने का काम करती है। अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो कार्य करता है गाइस फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के सिद्धांत पे जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचा सकती है? रिसाइकलिंग यार, सिंपल सा है ना, रिसाइकलिंग। अगर रिसाइकिल करेंगे कोई भी चीज, मान लो प्लास्टिक की चीज है, ठीक है, प्लास्टिक की चीज को वापस फिर से हम रिसाइकिल फिर से दोबारा उसका यूज में ले लेंगे रिसाइकिल करके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। इसमें बहुत सारी ऊर्जा बच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कौन सा जोड़ है यार? ये जो है ना इसमें गांठ सी लगी हुई है, नॉट, गांठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नोटेड टेप जॉइंट। कौन सा? नोटेड टेप जॉइंट। देखो यहाँ जो गांठ सी लगी है ना, नोटेड टेप जॉइंट, इसने देखो एरियल टेप जॉइंट किया था, ये रॉन्ग आंसर होगा इसका। राइट आंसर है नोटेड टेप जॉइंट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध किस क्रम में सबसे कम धारा बहाव होगा? समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो सबसे कम विद्युत धारा यार जो देखो यार ऐसे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उसी में सबसे कम धारा बहेगी। तो यहाँ पे 4 है, एक 50 का है, ठीक है, दूसरा 220 का है, तीसरा 450 का है, उसके बाद में 560 का है। तो 560 वाला ओम जो है उसमें सबसे कम धारा बहेगी, सिंपल सी बात है। पर श्रेणी क्रम में तो सब में समान बहती, लेकिन ये बोल रहा है समांतर परिपथ में जुड़ रहे हैं, तो समांतर परिपथ में जिसका मान सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम धारा बहेगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग मेथड? इस वायरिंग मेथड का नाम क्या है? देखो यार गौर से देख लो इस डायग्राम को। ऑप्शन है यहाँ पे लूपिंग बैक विधि, 3 प्लेट सीलिंग रोज, तो यहाँ पे लूपिंग बैक विधि जो है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? ये जो विद्युत इस्त्री का कौन सा भाग है? सोल प्लेट है, देखने से पता चल रहा है आपको, बेस प्लेट जो है सोल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? बेलनाकार पाइप का बाह्य थ्रेड काटना। डाई स्टॉक जो है कोई भी बेलनाकार पाइप है उसके ऊपर बाह्य थ्रेड, थ्रेड का मतलब है जो चूड़ियां होती हैं उनको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो पाइप के ऊपर बाहर की तरफ चूड़ियां निकालनी हो तो डाई स्टॉक सेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम सेल का निर्गत। लिथियम सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है दोस्तों वो होता है 2.5 वोल्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको कार्बन सेल या ड्राई सेल का अगर पूछे तो 1.5 आएगा, और बाकी अगर लिथियम सेल का पूछ रहा है तो 2.5 आएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 फेज सिस्टम के बीच फेज डिफरेंस 120 डिग्री होता ही है। 3 फेज सिस्टम आपको पता है आर वाई बी, तीनों के बीच में कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री फेज क्रम होता है आर वाई बी। नेक्स्ट देखो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का पश्च भाग, सचेतक चेतावनी वाली जो होते हैं ना उनका पिछला जो भाग है वो येलो प्रकार का होता है, पीला, पीला कैसा होता है? पीला। सचेतक, सचेतक का मतलब है चेतावनी, चेतावनी मतलब वार्निंग, वार्निंग सचेतक, वार्निंग, वार्निंग जो है पीला होता है, पीला है ना, त्रिभुजाकार होते हैं, और पीला इसलिए होता है क्योंकि पीला आसानी से दिख जाएगा। वार्निंग साइन पीला जो है बहुत आसानी से दिख जाता है, इसलिए पीले में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। जो कॉपर लॉसेस है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, और जो आयरन लॉसेस होते हैं वो ओपन सर्किट टेस्ट से करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉसेस करते हैं, आयरन लॉसेस, ठीक है, लोहे सतियां। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो है हम लोग करते हैं कॉपर लॉसेस, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण डक्ट पाइप, संकीर्ण मतलब संकड़ी, ठीक है, वहां पे डक्ट पाइप जो है विधि प्रयोग की जाती है, पाइपों के अंदर स्थापित करते हैं। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग, अस्थायी, अस्थायी मतलब टेम्परेरी, क्लीट, अभी बताया था ना, अभी एक क्वेश्चन भी आया था जिसके ऊपर गिट्टियां वगैरह ठोक के लगा देते हैं, वो क्लीट वायरिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि एबी को लघुपतित कर दें, एबी को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखे हैं, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर ए बी को शॉर्ट कर देंगे तो ये बाईपास करंट फ्लो करेगा, इधर से बाईपास करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा, 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा ये, ठीक है। तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले, इस रिले का नाम क्या है। ये रिले यार आपको देखने से पता चलनी चाहिए, ड्राई रीड रिले कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्राई रीड रिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। लकड़ी पराचुंबकीय है। लकड़ी कौन सी है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है लकड़ी, ठीक है, डायामैग्नेटिक। इसके अलावा जल जो होता है वो भी डायामैग्नेटिक ही होता है, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट है R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/R। इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे ना, तब R बराबर 1/, ये सारे के सारे जो है वो किस में चले जाएंगे, बट्टा में चले जाएंगे, 1/R1, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा 1, फिर इसके पूरे में बट्टा और फिर नीचे आएंगे सारी वैल्यूज, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, ये इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। यहाँ पे यार देखो थायरिस्टर लगा हुआ है ना, तो ये जो है SCR, थायरिस्टर को क्या बोलते हैं, SCR यूज्ड इन्वर्टर है ये। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का क्या कार्य होता है। रोटरी स्विच तो स्पीड सिलेक्शन करेगा यार, इस गति को चयन करेगा। फूड मिक्सर में जो रोटरी स्विच आप घुमाते हो ना, फूड मिक्सर, मिक्सर जूस बनाने वाला मिक्सर, उसके अंदर आप रोटरी स्विच घुमाते हो, स्पीड को कम या ज्यादा करता है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी एकल फेज परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र V बराबर IR होता है यार। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का, कौन से उपकरण का, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, चार्जिंग की जांच करने के लिए। देखो बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की और आपेक्षिक घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से चेक किया जाता है, तो ये तो गलत आंसर आएगा। राइट आंसर आ जाएगा बैटरी की वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जो है, चार्जिंग स्थिति वो हम देखते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य है। स्टीरर मोटर जो है वो होती है, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं। गीले चक्की जो है वेट ग्राइंडर, उसके अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर स्टार इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो है उसका हम प्रयोग करते हैं किसमें, गीले चक्की में, ठीक है, ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर जो है उसमें। द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये प्रतीक जो है ये किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है प्लग एंड सॉकेट, ये किसका है, प्लग एंड सॉकेट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ये देखिए यार, ये क्वेश्चन जो थे आपके थे किसके, ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। अब इसके बाद में 6 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपसे पूछे गए हैं। दशमलव भिन्न को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे ये संख्या थी, इसको दशमलव भिन्न में प्रदर्शित करना था, तो राइट आंसर जैसे इसको 100 से गुणा करोगे ना, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, भिन्न में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हटाना है, नीचे 0 लगा देना है, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे 6 0 लगा दोगे, पॉइंट 6 अंकों के बाद में, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरसेप्स। फॉरसेप्स जो है लीवर का
उदाहरण है, तृतीय ऑर्डर फॉरसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल। 529 का वर्गमूल सभी को पता है 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलभूत इकाइयाँ। यार देखो 7 मूलभूत इकाइयाँ होती है, तो उसमें से लंबाई, मास और टाइम, ये तीनों यहाँ पे दे रखी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उष्मा की ऐसा इकाई जूल होती है, सभी को पता है उष्मा की ऐसा इकाई जूल होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम पता बताइए। ये प्रतीक जो है किसका है, लिक्विड के लिए है, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई नेम ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म कौन सा है, स्क्वायर प्रिज्म। यार ये तो सिंपल सा आ गया ना, स्क्वायर प्रिज्म, ऑप्शन सी। इसका बेस और टॉप स्क्वायर के जैसा है, तो स्क्वायर प्रिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपकरण के नाम को पहचाने। उपकरण नाम है, कोई बता देगा प्रोटेक्टर है, चांदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वुड लकड़ी के लिए पारंपरिक प्रतीक है, लकड़ी के लिए, ठीक है, वुड। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम। इसका भी नाम सभी को, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। जो सेट स्क्वायर है कौन सा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों है, अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है तो क्या आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 45, इसलिए इसको बोलेंगे 45 डिग्री। एक होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला, ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का आ जाएगा। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शीर्षक ब्लॉक जो टाइटल ब्लॉक है वो बिल्कुल ऑप्शन ए में बिल्कुल सही से बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ड्राइंग के 6 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है, तो फाइल का नाम बदलने के लिए हम F2 प्रयोग करते हैं। कौन सी, F2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रेगिस्तान भरे। द लिटिल गर्ल्स आईज रिवॉल्व हर मिसचिफ, तो ट्विंकलिंग। यार आंखें जो है ना, आंखें क्या होगी, ट्विंकलिंग है ना, ब्लिंक रहेगी ना, उसको बोलेंगे ट्विंकलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी अग्रेसिव। आक्रामक होगी, कोई भी क्रोधित आदमी है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, अग्रेसिव होगा, आक्रामक। नेक्स्ट है एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स। बच्चे को पता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एनएपीएस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए पर्सन का सही प्रतिक्रिया चुने। When did the accident happen? एक्सीडेंट कब हुआ, तो एक्सीडेंट कब हुआ, एट 10:30 लास्ट नाइट, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण को संदर्भित करता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पादन जो है, ध्वनि का उत्पादन वो प्रोनाउंसिएशन को बताता है, प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण। नेक्स्ट देखो MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थन नहीं करता है। MS में जो है वो .dog, MS पेंट जो है यार, पेंट में JPG फाइल्स वगैरह सेव कर सकते हो आप, बट डॉक्यूमेंट्स थोड़ी आप बना पाओगे, डॉक्यूमेंट्स आप इसमें नहीं बना सकते पेंट में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड स्किल, कठिन कौशल कौन सा है। कठिन कौशल है जैसे टाइम मैनेजमेंट तो आसान है, स्पोकन इंग्लिश आसान है, क्विक लर्नर ये भी आसान है, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड करना करेक्ट ना, ये राइट जो है हार्ड स्किल में आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए, ग्राहक को बाधित करना, इससे बचना चाहिए, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज है, दूसरों की सुने, चर्चा करना, उसमें शिष्टाचार कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दूसरों की सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ग्राहक को बधाई दी, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का प्रयोग करना चाहिए। हाउ मे आई हेल्प यू जो है, इससे आपको जो है सेंटेंस को पूरा करना चाहिए, राइट। बाकी के कोई सेंटेंसेस में बैठेंगे नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चौथी रो और चौथे कॉलम को सेल एड्रेस क्या होगा, तो उसका हो जाएगा D4। क्या हो जाएगा, चौथे के लिए D4 आएगा, चौथे के लिए क्या होगा, D4। नेक्स्ट है इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये यार CPU आएगा, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम। एक्चुअल में गूगल पे जो है ना, इसकी जगह गूगल पे होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूजन। इंडिया पे जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन
ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 देती है, निम्न में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? शिकायत दर्ज करें। ऑप्शन ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। रुपए ले लें। आप सोचोगे यार रुपए लेके चले जाओ घर पे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। एटीएम के पास पैसा गिरा दे, ये भी सही नहीं है। गरीबों को पैसा दे, ये भी सही नहीं है। बेस्ट है कि आपको कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? लैक ऑफ, कौन सा कारक करने में मदद करता है? मोटिवेट करने में मदद करता है। कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? घबराहट न होना। नहीं होगी ना तभी तो मोटिवेट होंगे आप। आत्मविश्वास की कमी से मोटिवेट नहीं हो सकते, डायरेक्शन से मोटिवेट नहीं हो सकते, ध्यान की कमी से डायरेक्ट मोटिवेट नहीं हो सकते। लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट न होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ये कार्यालय शिष्टाचार में आएगा। ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? आंसर, आंसर डब्लू, आंसर डब्लू कहाँ आ रहा है? ANSER, आंसर डब्लू जो है वो साइलेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? भीम है, गूगल है, बैंकिंग एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। विच वन इज नॉट ए कंजक्शन? निम्न में से कौन सा संयोजक नहीं है? बट और एंड ये तीनों संयोजक है। ऑन जो है ये कंजक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई थैंक यू कहता है हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए थैंक यू, योर वेलकम। उसे क्या कहना चाहिए? योर वेलकम, योर वेलकम, ठीक है, योर वेलकम, राइट। ये कहना चाहिए कोई भी आपको थैंक यू बोले तो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIDO स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SIDO स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। डेडिकेशन जो है उसको क्या बोलते हैं? कमिटमेंट, राइट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखें, व्यक्ति से दूर देखो, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। व्यक्ति को घूरें, ये भी गलत है। मंजिल को देखो, ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको फर्स्ट ईयर के टोटल 75 क्वेश्चन आपको बताएं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर था, ओरिजिनल पेपर है। इसी तरीके का पेपर जो है आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें, बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी करते रहें और इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ताकि सभी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।